न्यूज बुलेटिन में नजर डालेंगे दिन भर की बड़ी खबरों पर। सबसे पहले हेडलाइंस। प्रदेश में महंगी बिकना शुरू हुई दारू, शराब की बोतल पर विभाग मिटाएगा एमआरपी, एमएसपी रहेगा। जून के बाद एचपीयू के गैर शिक्षकों के पदों पर होंगी भर्तियां, कार्यकारी परिषद ने दी मंजूरी। हिमाचल में 4 वर्षीय बीए प्रोग्राम को मंजूरी, प्रदेश विश्वविद्यालय ने जारी की अधिसूचना। अचानक बढ़े टैक्स से टैक्सी ऑपरेटर भड़के, कहा कर वृद्धि वापस न ली तो करेंगे आंदोलन। 16,850 फुट ऊंचा शिंकुला दर्रा बहाल, लद्दाख का जांस्कर इलाका हिमाचल से जुड़ा, जून से शुरू होगा टनल का निर्माण। शिमला में रिज पर मनाया जाएगा राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस, समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल। शिमला चंबा में पुलिस ने पकड़ी चर्स की बड़ी खेप, 5 नशा तस्करों पर कसा शिकंजा। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में अब दारू महंगी बिकना शुरू हो गई है। आबकारी कराधान विभाग ने पंजाब और चंडीगढ़ की तर्ज पर शराब को बिना रेट के बेचने का फैसला किया है। हिमाचल में अब दारू एमएसपी के हिसाब से बिकेगी। ठेकों के बाहर एमएसपी लिस्ट लगेगी, जिससे विक्रेताओं को 10 से 30% प्रॉफिट मार्जिन होगा। हिमाचल में शराब की बोतल पर एमएसपी लगने के साथ साथ शराब महंगी होती जा रही है। बोतल पर अब एमआरपी नहीं, एमएसपी होगा। आबकारी कराधान विभाग ने पंजाब और चंडीगढ़ की तर्ज पर शराब को बिना रेट के बेचने का फैसला किया है और बाजार में इसका असर भी दिखाई देने लग पड़ा है। अब दारू महंगी बिकनी शुरू हो गई है। आबकारी कराधान विभाग ने न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से रेट तय करने का फॉर्मूला भी ढूंढ लिया है। विक्रेताओं को प्रॉफिट मार्जिन 10 से 30% प्रति बोतल रहेगा। इस फॉर्मूले का असर प्रदेश में शराब के दाम पर भी नजर आने वाला है और दाम में भी इतनी ही बढ़ोतरी की संभावना बनी हुई है। शराब की दुकानों में नए स्टॉक आने तक एमएसपी के रेट लगाने की तैयारी में है। जून के बाद एचपीयू के गैर शिक्षकों के पदों पर भर्तियां की जाएंगी। कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के लिए सरकार को आचार संहिता के बाद मामला भेजा जाएगा। ईसी ने गैर शिक्षकों के पद भरने के लिए मंजूरी दी है। इसके बाद इसे सरकार से अनुमति लेने के लिए भेजा जाएगा। गैर शिक्षकों के करीब 200 से 250 पदों को भरा जाना है। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में गैर शिक्षकों के पदों को भरने के लिए जल्द ही दोबारा से विज्ञापन जारी किए जाएंगे। इससे पहले कुछ पदों को भरने के लिए विज्ञापन जारी किए गए थे, लेकिन इस पर भर्ती नहीं हो पाई थी। गैर शिक्षकों के करीब 200 से 250 पदों को भरा जाना है। हाल ही में हुई ईसी की बैठक में ईसी सदस्य गीताराम ने गैर शिक्षकों की कमी का मामला उठाया था। इस पर ईसी सदस्यों ने मंजूरी देते हुए गैर शिक्षकों के पदों को भरने के लिए सारी औपचारिकताएं पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। एचपीयू के कार्यकारी वीसी प्रोफेसर एसपी बंसल का कहना है कि कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के लिए सरकार को आचार संहिता के बाद मामला भेजा जाएगा। ईसी ने गैर शिक्षकों के पदों को भरने के लिए मंजूरी दी है। हिमाचल में 4 वर्षीय बीए प्रोग्राम को मंजूरी दी गई है। इसके लिए प्रदेश विश्वविद्यालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। यूजीसी की ओर से गाइडलाइंस को अंतिम रूप दे दिया गया है। इस सत्र से सभी डिग्री कॉलेज में यह स्नातक डिग्री कोर्स लागू होगा। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में इस साल से 4 वर्षीय स्नातक डिग्री कोर्स शुरू होगा। एचपीयू ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। इसको लेकर कवायद तेज कर दी गई है। इसके लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने गाइडलाइंस को अंतिम रूप दे दिया है। विश्वविद्यालयों में 4 वर्षीय स्नातक डिग्री कोर्स शुरू करना नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का हिस्सा है। इसके अलावा पुराने विद्यार्थियों के लिए भी 4 वर्षीय अंडर ग्रेजुएट कोर्स की स्कीम को मंजूरी दी जा सकती है। इस डिग्री कोर्स के शुरू होने पर विदेशों के विश्वविद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने में मदद मिलेगी। अचानक बढ़े टैक्स से टैक्सी ऑपरेटर भड़क गए हैं। टैक्सी ऑपरेटरों का कहना है कि गत माह विभाग ने दावा किया था कि किसी भी प्रकार की टैक्स वृद्धि नहीं की गई है। इनका कहना है कि यदि परिवहन विभाग ने टैक्स वृद्धि वापस न ली तो आंदोलन किया जाएगा।
अचानक से वाहनों का टैक्स बढ़ाने से हिमाचल के टैक्सी ऑपरेटर भड़क गए हैं। टैक्सी ऑपरेटरों का कहना है कि प्रदेश सरकार और परिवहन विभाग ने सालाना टैक्स की दरों में बढ़ोतरी की है। शिमला के टैक्सी ऑपरेटरों का कहना है कि सरकार और विभाग ने टैक्सी मालिकों को गुमराह किया और धोखा कर गुपचुप तरीके से टैक्स बढ़ा दिया है। गत माह विभाग ने दावा किया था कि किसी भी प्रकार की टैक्स वृद्धि नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि टैक्स बढ़ने की जानकारी उस समय पता चली जब टैक्सी ऑपरेटर ऑनलाइन टैक्स जमा करवा रहे थे। पहले के मुकाबले अधिक टैक्स की राशि दर्शाई जा रही है। परिवहन विभाग के निदेशक डीसी नेगी का कहना है कि परिवहन विभाग द्वारा अब वाहनों का स्पेशल रोड टैक्स सीट के हिसाब से लिया जा रहा है। मंत्रिमंडल की बैठक में अनुमति मिलने के बाद ही टैक्स बढ़ाया गया है। सीमा सड़क संगठन की योजक परियोजना ने आज 16,850 फुट ऊंचे श्रृंखला दर्रा को बहाल कर दिया है। दारचा श्रृंखला पदुम सड़क मार्ग को आधिकारिक तौर पर ट्रैफिक के लिए खोल दिया है। निमू पदुम श्रृंखला दारचा सड़क मार्ग भारी बर्फबारी के बाद 4 फरवरी से बंद था। समुद्र तल से 16,850 फुट ऊंचे श्रृंखला दर्रा बहाल होते ही लद्दाख का जांस्कर इलाका हिमाचल से जुड़ गया है। सीमा सड़क संगठन के योजक परियोजना ने आज दारचा श्रृंखला पदुम सड़क मार्ग को आधिकारिक तौर पर ट्रैफिक के लिए खोल दिया है। निमू पदुम श्रृंखला दारचा सड़क मार्ग भारी बर्फबारी के बाद 4 फरवरी से बंद था। श्रृंखला दर्रा होकर लेह तक जाने के लिए 4 से 5 घंटे समय की बचत होगी, जबकि लेह की दूरी 40 किलोमीटर कम होगी। वहीं पर्यटन की दृष्टि से यह सड़क लाहुल, जांस्कर, कारगिल और लेह के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी। श्रृंखला दर्रे के नीचे टनल प्रस्तावित है, जिसका काम इसी साल जून माह में शुरू हो जाएगा। श्रृंखला टनल बनने के बाद यह सामरिक सड़क मार्ग 12 महीने खुला रहेगा। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! शिमला में रिज पर राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह मनाया जाएगा। कार्यक्रम में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। इस दौरान आकर्षण परेड आयोजन किया जाएगा। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उत्कृष्ट सांस्कृतिक दल अपनी प्रस्तुति देंगे। हिमाचल दिवस का राज्य स्तरीय समारोह 15 अप्रैल को ऐतिहासिक रिज पर हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राज्यपाल हिमाचल प्रदेश शिव प्रताप शुक्ल होंगे। उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने शिमला में समारोह की तैयारियों को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए इस बारे में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में आकर्षक परेड का आयोजन किया जाएगा, जिसमें शिमला पुलिस, यातायात पुलिस, होमगार्ड, एनएसएस, स्काउट एंड गाइड, एसडीआरएफ, भारतीय पुलिस रिजर्व वाहिनी आदि शामिल रहेंगे। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा, जिनमें हमीरपुर, सिरमौर, मंडी और कांगड़ा के उत्कृष्ट सांस्कृतिक दल प्रस्तुति देंगे। पुलिस ने नशा माफिया पर पूरी तरह से शिकंजा कस दिया है। इस दौरान शिमला जिला में पुलिस ने एक व्यक्ति के घर से 7.687 किलोग्राम चरस बरामद की है। इसके साथ ही चंबा जिले में पुलिस ने एक मकान में रेड के दौरान 5 किलो 856 ग्राम चरस के साथ 2 सगे भाइयों सहित 4 व्यक्तियों को दबोचा है। पुलिस ने नशा माफिया पर पूरी तरह से शिकंजा कस दिया है। पुलिस आए दिन नशा तस्करी में शामिल लोगों को कभी चिट्टे तो कभी चरस के साथ पकड़ रही है। शिमला पुलिस ने चौपाल उपमंडल के कुपवी थाना के तहत धार चांदना गांव में एक व्यक्ति के घर से
687 किलोग्राम चरस बरामद की है। एसपी शिमला संजीव गांधी ने बताया कि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं चंबा जिला के माई का बाग मोहल्ले में पुलिस ने एक मकान में रेड के दौरान 5 किलो 856 ग्राम चरस के साथ 2 सगे भाइयों सहित 4 व्यक्तियों को दबोचा है। इस मामले में पुलिस ने कुल 3,75,100 रुपए नकदी भी बरामद की है। चलते चलते में कुछ और बड़ी खबरें। विभिन्न विभाग में एचएएस कैडर के पदों पर होंगी भर्तियां। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से पद भरने के लिए मांगे आवेदन। 2 मई तक आवेदन कर सकते हैं अभ्यर्थी। पैसा डबल करने के लालच में डलहौजी के व्यक्ति को 8.5 लाख का चूना टेलीग्राम पर ऑनलाइन ट्रेडिंग के माध्यम से बनाया शिकार। आचार संहिता के बाद प्रदेश के पुलिस थानों में जमा हुए 48.3% वेपन। पुलिस विभाग ने लोगों से की अपील, जल्द जमा करवाएं लाइसेंसी हथियार। गेहूं खरीद केंद्रों में पहले दिन फसल बेचने नहीं पहुंचे किसान। हिमाचल में अधिकतर जगहों पर शुरू नहीं हुई है अभी गेहूं की कटाई। विभाग के पोर्टल पर 85 किसानों ने कराया पंजीकरण। न्यूज बुलेटिन में इतना ही। बने रहें दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।